मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है। ये स्तंभन की देवी है। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता प्रत्यंगिरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस शिविर में माता प्रत्यंगिरा देवी के सभी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी वजह से सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है, चाहे वो नौकरी की सुरक्षा हो, धन की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, विवाहित संबंधों में सुरक्षा, नजर, संतान सुरक्षा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से सुरक्षा प्राप्त होती है और घर में हर तरह से खुशियां आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका आर्थिक सुरक्षा मिलती है और आर्थिक तरक्की होती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर इस साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता प्रत्यंगिरा प्रयोग की चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आधी रात के समय ये प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रत्यंगिरा देवी तंत्र साधना की सबसे अति प्रभावशाली देवी मानी जाती हैं। इनकी साधना करने से साधक को चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। ये देवी उग्र रूप से पूजी जाती है और इनकी उपासना विशेष रूप से रात में की जाती है। देवी प्रत्यंगिरा की खास बात है, ये सिंह रूप में नजर आती हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको नष्ट करने का कार्य करती है। इनके माता प्रत्यंगिरा के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इनके बारे में काफी तांत्रिक ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये माता दुर्गा का एक उग्र स्वरूप माने जाती हैं और इनकी उपासना मुख्य रूप से साधना करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए की जाती है। जब साधक किसी शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तब ये प्रयोग करने से उसे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। माता प्रत्यंगिरा के शरण में जाना चाहिए। इनके लाभ की अगर चर्चा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधा से रक्षा मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, खराब ग्रहों से लाभ मिलना होता है, जो उग्र ग्रहों का प्रभाव चल रहा है वो शांत हो जाते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है, तांत्रिक व गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि या भविष्यवाणी करने की क्षमता भी आ जाती है, क्योंकि ये जो साधना है ये चक्रों को भी एक्टिवेट करने का कार्य करती है। पारिवारिक सुख मिलता है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, भय, चिंता और तनाव से मुक्ति मिल जाती है और शत्रु किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, किसी भी पद्धति से अगर आपके ऊपर कोई खास प्रयोग कर रहा है तो इनकी साधना से वो प्रयोग नष्ट हो जाता है। इनकी साधना आमतौर पे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके की जाती है, लेकिन अगर आपको समस्या ज्यादा है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके मध्य रात्रि का मतलब है रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में शुरुआत करना होता है। समाप्त कभी भी हो साधना, लेकिन शुरुआत होता है मध्य रात्रि में। तो एक किसी भी तरीके का आप काला आसन, लाल आसन, कोई भी आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाएं, सरसों का तेल का या तिल का तेल का दीपक जलाएं और सामने आप बैठ जाएं और सामने बैठने के बाद शक्ति मुद्रा लगाएं। ये देखिए ये शक्ति मुद्रा है। इस तरीके से आज्ञा चक्र यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम प्रत्यंगिरे ह्रीम हुम फट, ओम ह्रीम प्रत्यंगिरे ह्रीम हुम फट, ओम ह्रीम प्रत्यंगिरे ह्रीम हुम फट,
ओम ह्रीम प्रत्यंगरे ह्रीम हूम फट। ओम ह्रीम प्रत्यंगरे ह्रीम हूम फट। मैं इस मंत्र को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीम प्रत्यंगरे ह्रीम हूम फट। ये मंत्र का जाप यही मुद्रा लगाकर आपको 20-25 मिनट तक करना है। ठीक है, तो ये ऐसा करें। 7 दिन का प्रयोग माना जाता है। याद रखें, आधी रात का समय 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये 7 दिन का प्रयोग करते हैं। 8वें दिन किसी को फल या भोजन आप दान कर सकते हैं, और जो फल या भोजन में आप जो दान करेंगे उसमें कोई काली वस्तु या हल्का सा डार्क शेड का कोई फल हो तो वो आप दान कर सकते हैं, और या फिर कोई अन्न दान कर सकते हैं। उसमें अगर 1 किलो काला तिल आप दान कर सकें तो और भी उत्तम माना जाएगा। और जब जैसे जैसे आपकी साधना खत्म होती जाएगी, आप महसूस करेंगे कि कुछ साधना काल में ही अद्भुत अनुभव आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों को हल्का हल्का सा डर भी लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं मानी जाती। जब किसी को माँ के रूप में पूजा करते हैं तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं मानी जाती, लेकिन साधना काल में ही अनोखा अनुभव मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप सही राह पर चल रहे हैं। कुछ भी अनुभव नहीं आए तो इसका मतलब सब बेकार गया, लेकिन चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर अनुभव आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, ये करें और सब साथ समाप्त हो जाएगी, तो आप कुछ ही दिनों में एक चमत्कारिक अनुभव महसूस करेंगे। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पति पत्नी करेंगे, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम वही है। और जैसे मैं बार बार कहा, पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। अपने घर की खुशियों को वापस लाने के लिए, खोई हुई खुशियों को वापस लाने के लिए पति पत्नी मिलकर अगर कार्य करते हैं, सफलता का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये प्रयोग करें, इसका अपने जीवन में फायदा उठाएं। किसी भी शनिवार ग्रहण अमावस्या से सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रात को, आधी रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में। धन्यवाद।